हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, पाइथन का सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, राइट? मतलब जिनको लिटरली प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता, ये स्पेलिंग मत जाना, राइट? जिस मैंने लिख दिया तो जिनको प्रोग्रामिंग में लिटरली बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो पे हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, दे नो नथिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट थिंग, उनके लिए, राइट? थर्ड, इस सीरीज में आने वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा डेप्थ में हम पाइथन को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सीरीज A to Z होने वाला है, राइट? सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो लोग भी पाइथन सीखने आए हैं उनको पहला क्वेश्चन का आंसर ये पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है कि भाई पाइथन है क्या? व्हाट इज पाइथन, राइट? अब पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक? अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, तो उस आंसर में से और भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे, और ऑन द वे, मतलब रास्ते में मैं सबका आंसर देते जाऊंगा और तुम लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली में व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो व्हाट इज पाइथन? तो अगर इसका आंसर मुझे लिखना हो तो इसका आंसर होगा पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used to write instructions for the computer. अब आई नो इस डेफिनेशन में बहुत कुछ आ गया होगा, तो हैव सम पेशेंस, राइट? सो मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ चीज आया होगा। सबसे पहला क्या है? हाँ, पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। दूसरा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। तो मैंने क्या लिखा पाइथन का डेफिनेशन? पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया कि व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? फिर है पाइथन इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है पाइथन, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। उस पर हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है? पर इन दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो देखो, लैंग्वेज क्या होता है सबको पता है ना? मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं। सो व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज मतलब भाषा क्या होता है? जिससे दो लोग आपस में बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा इंसान। यही तो होता है लैंग्वेज ना। जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस का यूज करके दो इंसान आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज, भाषा, राइट? बट अगर मान लो एक इंसान को एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना हो, एक इंसान को कम्युनिकेट किससे करना हो? कंप्यूटर से। तो क्या ये इंसान इस कंप्यूटर से हिंदी, इंग्लिश या फ्रेंच में बात कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे ह्यूमंस लैंग्वेजेस हैं, इनको सिर्फ इंसान समझते हैं, राइट? यहां पे ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो इंसान को भी समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम कंप्यूटर पे गूगल और चैट जीपीटी में हिंदी का यूज करते तो हैं, सारे लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बात करते रहे कंप्यूटर से हिंदी में। तो नहीं भाई, तुम्हारा गूगल और चैट जीपीटी, मैं शॉर्ट में सीजी लिख दे रहा हूं, ये दोनों खुद कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर का मतलब अभी जो तुम्हारे सामने डब्बा पड़ा हुआ है, जो तुम्हारा हार्डवेयर है, राइट? उससे तुम बात कर सकते हो क्या हिंदी या इंग्लिश में? उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो
ऐसे लैंग्वेजेस जो हम इंसानों को भी समझ में आए और हमारे कंप्यूटर भाई को भी समझ में आए, ऐसे लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट। कौन कौन से ऐसे लैंग्वेजेस? तो सी हो गया, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, पाइथन जो हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जावा हो गया, गो नाम का एक लैंग्वेज है, सी शार्प नाम का एक लैंग्वेज है, ये हैश साइन है। ऐसे 200 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आई होप इस वाले क्वेश्चन का जो छोटा सा यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर मिल गया होगा। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? ऐसा लैंग्वेज जो हम इंसानों को भी समझ में आए और कंप्यूटर को भी समझ में आए। अब इस लैंग्वेज का यूज करके हम ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, राइट। सो कैसे हम, अगर तुम्हें हम इन लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेजेस हैं, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन, इनका यूज क्या है? इनका यूज करके हम कंप्यूटर से, हम इंसान कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो बेसिकली कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के देंगे, राइट। इंस्ट्रक्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो सकता है, 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। कंप्यूटर क्या करेगा? इस इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करेगा, पढ़ेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, राइट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को लिख के दिया, ये किस लैंग्वेज में लिख के दिया? बेसिकली पाइथन में, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, जावा में या गो में या सी शार्प में, राइट। सो हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन लिख के दिया है, इस इंस्ट्रक्शन को और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में हमने लिखा है उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्राम कौन कौन से लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं? पाइथन में लिख सकते हैं, बेसिकली जावा में लिख सकते हैं, गो में लिख सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर में लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसीलिए सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को और एक और नाम से हम जानते हैं, किस नाम से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। हम ह्यूमंस को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के देंगे, राइट। इंस्ट्रक्शन 1 लाइन का भी हो सकता है, 2-3 लाइन का, मल्टीपल लाइन का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी जो इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को लिख के दिया है, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, राइट। और कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम हमने लिखा वो किस लैंग्वेज में लिखा? किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके, सी का, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो इसीलिए इन सारे के सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को एक और नाम से हम जानते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। पहला व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज और दूसरा व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन एक और हमारा आता है कि व्हाट इज व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका भी आंसर मिल गया होगा। क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम? दिस थिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written for the computer to perform some task। बेसिकली हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं कि कंप्यूटर भाई लो एक काम करो, और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, राइट। तो आई होप इतना चीज क्लियर हो गया। तो इतने सारे जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, तुम्हारा पाइथन हो गया, जावा हो गया, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम पाइथन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलो पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो। इस क्वेश्चन का बस मतलब इतना है कि तुम्हें क्या करना है,
तुम्हें कंप्यूटर को पाइथन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिख के देना है कि कंप्यूटर भाई तुम क्या करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ अपने स्क्रीन पे। बस इस क्वेश्चन का इतना ही मतलब है। तो अब क्वेश्चन आता है कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। भाई हर लैंग्वेज का नियम होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का भी कुछ रूल्स है, हिंदी लैंग्वेज के भी रूल्स है, वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज के भी रूल्स होते हैं। दूसरा, कहाँ लिखेंगे प्रोग्राम, मतलब कहीं लिख सकते हैं हम, नॉर्मल नोटपैड ओपन करके लिख सकते हैं क्या? मतलब मैंने नॉर्मल ओपन किया नोटपैड, NOTE, ये नोटपैड ओपन हो गया, तो इस नोटपैड में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, और कहाँ लिख सकते हैं? आईडीई नाम का कुछ चीज होता है, बहुत सारे आईडीई होते हैं, जैसे एक होता है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तुमने सुना होगा। तो अगर तुम इसको ओपन करो तो ये कुछ ऐसा ओपन होगा, ये ओपन हो गया। तुम इसमें भी लिख सकते हो चाहो तो, राइट, बट अभी हम इसमें नहीं लिखने वाले हैं। सबसे सिंपल जगह है लिखने का, ब्राउजर ओपन करो गूगल क्रोम, उसमें ये ऑलरेडी ओपन है, मैं फिर से दिखाता हूं। तुम जब गूगल क्रोम फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उसमें सर्च करो जुपिटर, JUPYTER स्पेस नोटबुक, सर्च करो। ये पहला वाला जो आया प्रोजेक्ट जुपिटर, इस पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन दिखेगा, पहला ट्राई इन योर ब्राउजर, दूसरा इंस्टॉल, तो क्लिक करो ट्राई इन योर ब्राउजर और नीचे जाओ। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शन तुमको दिखेंगे, पहला जुपिटर लैब, दूसरा जुपिटर नोटबुक, तीसरा जुपिटर लाइट। तुम क्लिक करो जुपिटर नोटबुक पे। इंटरनेट तुम्हारे फोन मोबाइल में या लैपटॉप में जहां भी कर रहे हो कनेक्टेड होना चाहिए, इतना याद रखना, राइट। ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे में कुछ इस तरीके की चीजें शो कर रही हैं, जैसे मैं दिखा दे रहा हूं, मैं एक नया नोटबुक ओपन कर रहा हूं, मे भी हो सकता है कि तुम जब ओपन करो तो तुम्हारे में कुछ चीजें पहले से शो कर रही हो, तो उस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो सीजर का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, अगर पहले से कुछ तुम्हारे पे जुपिटर के बारे में डिस्क्रिप्शन ये सब लिख के आ रहा होगा, तो सीजर के सिंबल, ये जो सिंबल है ना, इस पे 5-6 बार क्लिक कर देना, जो भी पहले से लिखा हुआ है सब हट जाएगा, राइट। तो अब हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे? तो ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, जो ब्लू कलर का बॉर्डर है, ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे सेल बोलते हैं, राइट। और इसमें तुम पाइथन प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हो। तो प्रोग्राम क्या था हमारा? राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में जब भी हमें प्रोग्राम लिखना होता है तो सिंपल, सबसे पहले हम लिखेंगे लोअर केस में प्रिंट, लोअर केस में, और उसके बाद पैरेंथेसिस, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, याद रखना, ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके अंदर डबल कोटेशन ओपन क्लोज, या फिर सिंगल कोटेशन ओपन क्लोज भी कर सकते हो। तो डबल कोटेशन ओपन क्लोज, और इसके बीच में जो भी तुम्हें प्रिंट करना है लिख दो। याद रखना PRINT, प्रिंट हमेशा लोअर केस में होगा, और प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और ब्रैकेट, ठीक है। क्या प्रिंट करना था तुम्हें? हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं हेलो और फिर वर्ल्ड, राइट। ये हो गया, ये पाइथन में हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम हो गया। इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए सबसे पहले सेल एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 सेल है, अभी दूसरा सेल एक्टिव है, क्योंकि ये देखो, ये साइड में देखो ब्लू बॉर्डर जो दिख रहा है, राइट। अगर अभी तुम रन करोगे तो ये जो एक्टिव सेल है ये रन हो जाएगा। तुम्हें कौन सा सेल रन करना है? ऊपर वाला, एक मिनट, ये ऊपर वाला सेल रन करना है, तो इस पे क्लिक करो ताकि एक्टिव सेल हो जाए। और इसको रन करने के लिए यहाँ पे देखो एक ट्रायंगुलर बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो डन, तुमने अपना पहला प्रोग्राम कर लिया। अब जैसे ही सेल को रन करोगे ना, नीचे एक और सेल आ जाएगा, ठीक। तुम चाहो तो कुछ और भी लिख के प्रिंट कर सकते हो, जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूं अब, सो प्रिंट, और मैंने प्रिंट कर दिया, फिर से डबल कोटेशन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर। अब जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे लिखोगे। मुझे प्रिंट करना है हेलो माय नेम इज राजीव, राजीव शिवा, ये हो गया। अब मैं इस
अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर बटन है इस पर क्लिक करूंगा तो कौन सा सेल रन होगा? जो एक्टिव है। एक्टिव सेल कौन सा है? जिसमें अभी मैंने लिखा है, क्योंकि इसका देखो, इसके बगल में ब्लू लाइन दिख रही है, दिख रहा है ना, राइट? तो मैं रन करता हूं, ये देखो आउटपुट आ गया, हेलो माय नेम इज राजीव शिवा। तुम चाहो तो मल्टीपल लाइन कोड भी लिख सकते हो। जैसे मान लो प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टू इंट्रोडक्शन, तो हेलो माय नेम इज राजीव शिवा, और उसके नीचे एक और प्रिंट, सो प्रिंट अगेन पैरेंथेसिस ओपन, डबल कोटेशन ओपन, क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहां बीच में आई एम फ्रॉम वाराणसी, डन हो गया। 2 लाइन, इसमें 3 लाइन 4 लाइन जितने लाइन का कोड चाहो लिख सकते हो। रन करना है तो रन करने के लिए अगेन यहाँ पे क्लिक, रन हो गया। हेलो माय नेम इज राजीव शिवा, आई एम फ्रॉम वाराणसी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पहला वीडियो था जिसमें हमने जस्ट पाइथन का बेसिक देखा और पाइथन प्रोग्राम कैसे लिख के रन करेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम VS कोड में बेसिकली कैसे, जो मैंने अभी VS कोड दिखाया था तुम्हें, दिस इज VS कोड, इसमें पाइथन प्रोग्राम हम लिख के रन कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें VS कोड में पाइथन प्रोग्राम लिख के रन करना है तो बहुत कुछ तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, दूसरा VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पाइथन का इन्वायरमेंट सेट करना होगा, पाथ सेट करना होगा। तो अगले वीडियो में सब हम लोग करेंगे, एंड देन मैं पूरा का पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ पाइथन का। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी विथ मी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।